हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज में। यहाँ हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स विथ सम एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, at the Bharti Research Outpost in Antarctica, India has opened a second post office branch and assigned the new pin. Option 1 MH1700, Option 2 MH1718, Option 3 MH1701 and Option 4 MH1881. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी MH1718। और यहाँ पे यह जो क्वेश्चन है ये सेकंड नहीं होगा, सॉरी, यह आपका थर्ड है, यानी थर्ड पोस्ट ऑफिस ब्रांच आपका अंटार्कटिका में ओपन हुआ है जिसका न्यू पिन है MH1718। रिसेंटली NCPOR यानी नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च गोवा के 24th फाउंडेशन डे के अवसर पर अंटार्कटिका में इंडिया पोस्ट के थर्ड पोस्ट ऑफिस को ओपन किया गया है। और यह ओपन कहाँ किया गया है? तो यह भारतीय स्टेशन पे ओपन किया गया है। ये है आपका अंटार्कटिका और ये है भारतीय स्टेशन जहाँ पे आपका न्यू पोस्ट ऑफिस ब्रांच ओपन किया है जिसका पिन है MH1718। और अर्लियर जो है आपका यहाँ पे 1984 में दक्षिण गंगोत्री, यह जो है यहाँ पे पहले आपका एस्टेब्लिश किया गया था फर्स्ट पोस्ट ऑफिस 1984 में। सेकंड आपका मैत्री जो स्टेशन है वहाँ पे 1990 में इंस्टॉल किया गया था पोस्ट ऑफिस। उसके बाद थर्ड आपका रिसेंटली जो है आपका भारतीय रिसर्च में आपका रिसर्च सेंटर में आपका थर्ड जो है वो अभी इंस्टॉल किया गया है। अब हम एक बार देख लेते हैं तीनों रिसर्च सेंटर्स को एक बार। यह जो आपका दक्षिण गंगोत्री रिसर्च सेंटर है वह कब स्टैब्लिश हुआ था? 1983 में बनाया गया था। इसके बाद जब ये स्टैब्लिश हुआ देन 1984 में वहाँ पे फर्स्ट पोस्ट ऑफिस को इनॉग्रेट किया गया था। लेकिन दक्षिण गंगोत्री आपका सबमर्ज हो जाता है। इसके बाद मैत्री जो है मैत्री नाम का स्टेशन एस्टैब्लिश किया जाता है। यह कब एस्टैब्लिश होता है? तो यह फरवरी 1989 में एस्टैब्लिश होता है और इसे वहाँ के जो है रॉकी माउंटेन्स के रीजन में लोकेट करता है यह आपका स्टेशन। और उस प्लेस का नाम है सिरमाकर ओएसिस। ये उस प्लेस का नाम है जहाँ पे मैत्री स्टेशन लोकेटेड है। मैप में आप देख सकते हैं ये आपका मैत्री रिसर्च स्टेशन, ये आपका दक्षिण गंगोत्री जो अभी ऑपरेशनल नहीं है। और ये थर्ड आपका भारतीय स्टेशन, और यह भारतीय स्टेशन रिसर्च स्टेशन कब स्टैब्लिश हुआ था? तो यह थर्ड भारतीय स्टेशन आपका मार्च 2012 में स्टैब्लिश हुआ था। और यह जो है लार्समन हिल्स के रीजन में ओपन किया गया था जो साउथ पोल से आपका 3000 किलोमीटर दूर है। यानी रिसेंटली आपका दक्षिण गंगोत्री जो है वो ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन मैत्री और भारतीय रिसर्च स्टेशन अभी आपका ऑपरेशनल है। स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था? थर्ड पोस्ट ऑफिस एस्टैब्लिश्ड एट भारतीय स्टेशन जिसका पिन कोड है MH1718। एक ही याद करना है, याद कर लेंगे। और ये NCPOR यानी नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च गोवा के 24th फाउंडेशन डे के अवसर पर इसे इनॉग्रेट किया गया था। और यह कब था? तो यह 5 अप्रैल को था इनका फाउंडेशन डे। और यह जो आपका NCPOR गोवा है यह जो है एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है और यह किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर यह इंस्टीट्यूट आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो आप याद रखेंगे। और यह अंटार्कटिका में मैंने आपको मैप में दिखाया, यह दक्षिण गंगोत्री जो अभी ऑपरेशनल नहीं है, अभी आपका मैत्री एंड भारतीय रिसर्च स्टेशन अभी आपका ऑपरेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2024? ऑप्शन 1 empowering research enhancing proficiency, option 2 people's choice for wellness, option 3 enhancing the scope of homeopathy and option 4 homeopathy roadmap for integrative medicine। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी empowering research enhancing proficiency। यह थीम है वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2024 का।
और यह कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो यह हर साल 10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और यह सेलिब्रेट किया जाता है किनकी बर्थ एनिवर्सरी पे? तो यह जो है डॉक्टर सैमुअल हनीमैन की बर्थ एनिवर्सरी पे यह सेलिब्रेट किया जाता है आपका वर्ल्ड होम्योपैथी डे, हर साल 10 अप्रैल को। और इस साल जो आपका वर्ल्ड होम्योपैथी डे है, इस साल इस जो है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च होम्योपैथी CCRH के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर यह काम करता है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी, इसके द्वारा जो है 2 डे साइंटिफिक कन्वेंशन का आयोजन किया गया था। और वह कहाँ आयोजन किया गया था? तो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर द्वारका, न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसे हमारी प्रेसिडेंट द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। और इस दौरान 17 CCRH पब्लिकेशंस, जिसमें और साथ ही यहाँ पे STGH ऐप यानी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस इन होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, इन्हें रिलीज किया गया था। और अगर हम बात करें तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये किनके बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो डॉक्टर सैमुअल हनीमैन की बर्थ एनिवर्सरी पे यह आपका वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका थीम आप याद रखेंगे, एम्पावरिंग रिसर्च, इनहेंसिंग प्रोफिशिएंसी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज मेड अवेलेबल इलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑन इट्स बूथ राब्ता वेबसाइट? ऑप्शन 1 छत्तीसगढ़, ऑप्शन 2 असम, ऑप्शन 3 नागालैंड एंड ऑप्शन 4 पंजाब। इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब के मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट में बूथ राब्ता नाम से एक स्पेशल वेबसाइट को लॉन्च किया गया है, जो लोगों को इलेक्शन रिलेटेड वेरियस जो इश्यूज आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए गाइड करेगी यह वेबसाइट। और यह इस वेबसाइट का क्या नाम है? तो इस वेबसाइट का नाम है boothraabta.com। इस वेबसाइट के द्वारा वहाँ के लोगों के जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जाएगा, उनकी हेल्प की जाएगी। मैंने आपको लास्ट सेशन में यानी कल के सेशन में आपको हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की गई एक स्पेशल इनिशिएटिव के बारे में बताया था, जिसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, इलेक्शन जो अभी रिसेंटली हो रहा है उस दौरान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली ज्वाइंड दी 16th फाइनेंस कमीशन? यहाँ पे हो जाएगा एज फुल मेंबर। ऑप्शन 1 अजय नारायण झा, ऑप्शन 2 निरंजन राजाध्यक्ष, ऑप्शन 3 सौम्या कांति घोष एंड ऑप्शन 4 मनोज पांडा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मनोज पांडा। इन्होंने अभी 16th फाइनेंस कमीशन को ज्वाइन किया है एज अ फुल मेंबर। और 16th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो यह कब कंस्टिट्यूट की गई थी? तो इसे 31 दिसंबर 2023 को कंस्टिट्यूट किया गया था। और किनकी अध्यक्षता में? तो इनके जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो है श्री अरविंद पनगड़िया, इनके 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं अभी। और यह जो आपका फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत? तो यह आर्टिकल 280 के अंदर इस फाइनेंस कमीशन को कंस्टिट्यूट किया जाता है, जिसमें 4 फुल टाइम मेंबर्स बनाए गए थे आपके। तो वो चारों कौन थे? तो वो थे श्री अजय नारायण झा, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्षा एंड डॉक्टर सौम्या कांति घोष, जिसमें डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष जो है इन्होंने अपने पद से हट गए हैं अपने कुछ निजी कारणों की वजह से, जिसके बाद रिसेंटली मनोज पांडा को फुल टाइम मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी अभी जो है आपके श्री अजय नारायण झा, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर सौम्या कांति घोष एंड मनोज पांडा, ये 4 अभी आपके हैं फुल टाइम मेंबर्स फाइनेंस कमीशन के। और चेयरमैन का हमने बताया अभी आपको कौन है, श्री अरविंद पनगड़िया। अब अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करें तो पहला फाइनेंस कमीशन कब बना था? तो पहला फाइनेंस कमीशन आपका 1951 में बना था। और किनकी अध्यक्षता में बना था? तो वो थे हमारे केसी
नियोगी, इनकी अध्यक्षता में आपका पहला फाइनेंस कमीशन बना था 1952 से 1957 में, ठीक है। और इसके बाद क्योंकि अभी हमारा 16th फाइनेंस कमीशन है, तो इसके पहले आपका था 15th फाइनेंस कमीशन, और वह 2017 में बना था। लेकिन इसके चेयरमैन कौन थे? तो इनके जो चेयरमैन थे 15th फाइनेंस कमीशन के, उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, आप मुझे 15th फाइनेंस कमीशन जो रह चुके हैं उनका नाम मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Peter Pellegrini was elected the new president of which country? Option 1 Slovakia, Option 2 Portugal, Option 3 Indonesia and Option 4 Palestine। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं पीटर पेलिग्रिनी, ये आपके न्यू प्रेसिडेंट बने हैं स्लोवाकिया के। और पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल के जो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है लुइस मॉन्ट्रिगो, ये हैं पुर्तगाल के आपके न्यू प्राइम मिनिस्टर। और इंडोनेशिया के अभी न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, वो कौन है? तो वो है प्रेबोवो सुबियांतो, ये हैं आपके इंडोनेशिया के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट। और पैलेस्टीन का भी हम देख लेते हैं, तो पैलेस्टीन के न्यू प्राइम मिनिस्टर अभी बने हैं, कुछ दिन पहले ही बने हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो ये है पैलेस्टीन के न्यू प्राइम मिनिस्टर, इंडोनेशिया के न्यूली इलेक्टेड ये है प्रेसिडेंट, और ये है आपके पुर्तगाल के, और ये स्लोवाकिया के। तो अभी ये सारे न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट्स हैं, इसलिए मैंने इनके नाम आपको बता दिए। अब हम आगे मूव करते हैं। ये है आपके लिए एक क्वेश्चन जो मैंने पिछले सेशन में आपको ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट अक्षतीर सीन recently in the news is related to option 1 air defense control and reporting, option 2 implementation of nationwide fiber optic network, option 3 development of 5th generation fighter aircraft, and option 4 indigenization of drone technology। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके साथ ही हम आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, और आपसे मिलते हैं हम अगले सेशन में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।